शंख बजा दिया इसमें। उसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणिपूर्वक नाम के शंख बजाए। लिखा है कि इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। देखिए, दादाजी इस पॉइंट को बार बार बहुत बोलते हैं कि पहला शंख बजाया माने युद्ध की घोषणा किसने की? पहले कौरव साइड से हुई। बजाया भीष्म पितामह ने बजाया शंख। उन्होंने केवल देख रहे थे कि दुर्योधन थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहा है, उन्होंने उनके उत्साह के लिए बजाया था कि वो भयभीत नहीं हो, उत्साह में रहे लड़ने के। तभी उसको सब वीर वीर दिख रहे हैं। पर सारे लोगों ने क्या समझा था कि ये युद्ध की घोषणा हो गई। उनके शंख बजाते ही सारे जितने और सब उनके साइड से सबने क्या हुआ, अपने ढोल नगाड़े और सब बजाए। इससे क्या हो गया? घोषणा सिद्ध हो गई कि युद्ध है। जब भीष्म ने घोषणा करी युद्ध की, उसके बाद श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं ना, उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पहले नहीं बजाए, पहले नहीं बजाए, बाद में युद्ध करने के लिए बोला। ये क्या है? दादाजी बहुत बोलते थे किसी भी जैसे चीज में आप एग्रेसर मत बने। हम आगे आगे पहले करने लगते हैं, पहले बोलने लगते हैं। वो युद्ध करने को तैयार है तो हम स्वीकार करते हैं, हम लड़ने को तत्पर नहीं हैं। कुछ भी बोलने से पहले अगले को बोलने दिया करिए, देखिए वो क्या बोलता है, पहले सुन लीजिए, पहले आप मत बोलिए। ये नीति है, ये कृष्ण सिखा रहे हैं। हम फटाक से सब अपने आप पहले तक कूद जाएंगे। भाइयों के बीच में किसी भी वर्क में होते हैं, हम पहले कूदने लगते हैं, हम पहले बोलने लगते हैं। हाँ, बड़ा सिर हिल रहा है, हार जाएंगे, हार जाएंगे। जब अगला बोल रहा है, पहले उसको सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। लड़ना वो चाह रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूं। जब वो पहल करेंगे तो पहल में आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। आप उसके उत्तर में आप जब देंगे तो उससे बढ़कर ही देंगे, तो जीत आपकी होगी। ये जीते इसलिए, ये तरीका है जिंदगी। कभी भी आप पहले बढ़ करके मत आइए। खास दादाजी की पॉइंट होती थी कि कभी भी एग्रेसर मत बनो। तो युद्ध में भी, यहाँ पे भी बोलने गए, उन्होंने माना, उनसे बुलवाया, बोले हम युद्ध करेंगे। यहाँ पे भी जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो भी उन्होंने पहले नहीं शुरू किया, पहले कौरव साइड से क्या हुआ, शंख बजाया। युद्ध की घोषणा बाद में की। जो आप ठीक है आप करें तो फिर मुझे स्वीकार है, फिर उसमें आप दोषी भी नहीं होंगे, आपका कर्म नहीं बनेगा। आप पहले करोगे तो आपका कर्म हो जाएगा। हमने खाली क्या किया, अपने को सेफ किया, अपने को बचाया। अब आपके ऊपर कोई हथियार चलाएगा तो आप उसको बचाएंगे, तो वो गुनाह नहीं होगा। पर आप पहले अगर मारेंगे तो वो गुनाह होगा, सजा मिलती है जो उसने पहले मारा।
अगर आप केवल अपने को बचा रहे हैं तो सजा नहीं होती है, ये कानून भी है। तो हर ये पूरी फील्ड में हर जगह ये अपने अंदर बात को समझ के चला करें। हम लोगों के अंदर क्या होता है, पेशेंस नहीं होता। हम लोग अंदर में रुक नहीं पाते हैं अपने अंदर, इसके लिए एक बहुत स्थिरता लाई है। गुरु माने गंभीर होता है। हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उतावलापन नहीं है। हमारे अंदर उतावलापन है तो हारेंगे। थोड़ा सा सहज शांत होकर के देखिए कि पहले अगला क्या कर रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, बैठे हैं अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में। और ये उत्तम रथ भी किसने, क्या कहते हैं कि अग्नि देवता ने, ये कथाएं बहुत सारी आ जाती हैं इसमें। अग्नि देवता ने ये रथ अर्जुन को गिफ्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि बाद जब यज्ञ, रसोई यज्ञ हो रहे थे तो खूब सारा घी और यज्ञ में पड़ता है, खूब अग्नि बढ़ती। तो कहते हैं कि अग्निदेव को उससे अपच हो गया, घी खाएंगे तो अपच हो जाएगा। कहता है पर ज्यादा घी आजकल डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। जब उसको अपच हुआ तो इनके पास औषधि भी अपनी होती थी, तो वहां पे उस वन को जला करके उसके चूरन से उनको औषधि बनानी थी। पर अग, इंद्र देवता क्या करते, वर्षा कर देते, इतने बड़े वन को जलता तो नहीं जलाने देते। तो वो वर्षा करते तो क्या करते, बार बार कर भी रहे थे थोड़ी सी, तो वर्षा करके वो जल नहीं रहा था, तो चूरन बने कैसे, जला के चूरन बनाना था उस वन को। तो कहते हैं उस समय अर्जुन ने इंद्र देवता को अपने बल से रोका था, तो वो इंद्र देवता वर्षा नहीं कर पाए, तो वो वन जला, उसके चूरन को खा के अग्निदेव स्वस्थ हुए थे। उससे उन्होंने फलस्वरूप उनको गिफ्ट दिया एक ये रथ, सफेद घोड़ों का उत्तम रथ दे रहे हैं। और ये कह रहे थे कि जितने घोड़े थे उसमें शायद 10 थे, पता नहीं, उसमें जितने भी यदि घोड़े थे, 10 घोड़े थे शायद, उसको क्या होता है, जितने मरते थे वो फिर उतने हो जाते थे। इन्होंने शायद 4 या 5 अपने उस रथ में लगाए थे। उत्तम घोड़े मतलब खत्म ही नहीं होंगे, मरेंगे ही नहीं, इसलिए ज्यादा उत्तम। उत्तम खाली देखने के उत्तम नहीं थे, खासियत थी। ये बोले उत्तम सफेद घोड़ों के रथ पे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। शंख भी अलौकिक था, अलौकिक शंख। मतलब उनके पास जो भी चीजें थी बड़ी अलौकिक थी और बड़ी मेहनत से प्राप्त की हुई थी। साधारण, असाधारण व्यक्ति की चीजें भी असाधारण हो जाती हैं, मेहनत से मिलती हैं। और के बाद है, श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। नाम भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं। ये 5 जन्य, ये शंख देवताओं ने उनको दिया था। ऋषिकेश नाम दिया है इन्होंने कृष्ण को। ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। आपके ऊपर कभी ये नाम पड़ेंगे, इंद्रियों को जीतने वाले, तब ऋषिकेश कहलाएंगे आप। करिए, देवदत्त, धनंजय। धनंजय कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जब युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे तो वो सारे राजाओं को वो जीत रहे थे अर्जुन। और उनसे जितने भी जितने राजाओं को जीता, उनका सारा धन किसको मिला? अर्जुन को। अब इतने सारा धन होते हुए अब धनंजय है, खूब पैसा कमाइए, धनंजय बनेंगे। अब अर्जुन धनंजय थे। पांडु धर्म महाशंख, भीम कर्मा वरकोदर। भीम की भी कथा बड़ी बता रहे थे, तो कथाएं बता दें।
क्योंकि इसमें कुछ खास वैसा नहीं है। भीम बहुत थे, पर एक बार वो नदी में डूब गए, उनको एक विष लड़ाई कर रहे थे तो विष का तीर लगा, नदी में डूबे, लंबी कहानी। नदी में डूबे, नीचे गए तो वहां पे सर्प थे, उनको उनके ऊपर गया आई तो उन्होंने अपने जहर देके उनका पुराना जो जहर था वो निकाल दिया। जहर जहर को मारता है, ये तब से चल रहा है। कितनी बार बताते हैं, कैंसर में जो दवाई दी जाती है कीमो, वो पूरा कोबरा का जहर दिया जाता है। तो ये उन्होंने भी, सर्पों ने अपना उसने डर के बिल्कुल पाताल में चले गए थे, तो उसमें से उन्होंने तो निकाला, उनका वो ठीक हो गए थे। और सर्पों की जो राजकुमारी थी, उसको ये श्राप था कि उसने कुछ गलत किया था, बोला तो तुम्हारी शव से शादी होगी। तो उसने बोला इससे अच्छा तो, इतना बढ़िया है तो कोई और मिलेगा नहीं शव। उसने शादी कर ली। अब जब शादी कर ली, कितनी कैसी कैसी कहानी है। अब शादी कर ली तो पिता को लगा अरे ये तो अब शव के साथ कैसे रहेगी, तो उन्होंने उसको अमृत पिलाया और जिंदा कर दिया। उनके पास अमृत के घड़े थे, और घड़े क्या, उनका तो पेट बड़ा था, भीम का खूब खाते थे, तो थोड़े से भरोसे तो उनका पूरा हुआ नहीं, जितने अमृत के घड़े थे सारे पी गए। भीम वर्कोदर नाम रखा है, पेट इतना बड़ा था ना। फिर इतना अमृत करेंगे तो ये मरेगा ही नहीं, ताकत बहुत आ गई। फिर उन्होंने निकाल दिया, ने उनको क्या किया, तीर दे के उसे अमृत निकाला था। एक है, इसलिए उनका नाम क्या रखा है, भीम कर्मा वकोधर। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडर नामक महाशंख बजाया। सब बड़े बड़े सबकी क्वालिटीज थी, अब अपनी क्वालिटी आप लोग भी सब लोग लाइए। इसमें पूरे फर्स्ट में सब ऐसे ही है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंती विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष मणि पुष्प नामक शंख बजाए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर थे, उन्होंने भी बजाया। ये सब नकुल सहदेव, माने क्या हुए, अब सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये कहीं पे भी है, आप बिना तैयारी के कुछ कर्म मत किया करें, भीतर से हमारी तैयारी होनी चाहिए। नजन भी बोला, युद्ध के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी पहले क्या करते हैं सारे, एक डिफेंस सेक्शन होता है पूरा, उसमें सारे फौजी लोग तैयार किए जाते हैं, सब चीजें, हथियार, आप तैयार होते हैं। यहाँ पे भी हमने बोला ये भीतर का युद्ध है, इसके लिए भी आप क्या हुई, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज लाइए, तभी आप युद्ध जीत सकेंगे। तैयारी है आपकी, ये जो रोज सत्संग में आते हैं बैठते हैं, आपके यहाँ पे क्या होता है, तैयारी होती है। समय समय पर जब भी कुछ हलचल होती है तो अंदर में क्या हो, हम तैयार हों, हर कठिनाई का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। खुद युद्ध नहीं करना, पर कोई जैसे परिस्थिति आई, कोई हालत आई, कोई क्या भी हुआ, उसके लिए हम भीतर से तैयार हों। इंद्रजीत बने, इंद्रियों को जीतने वाले बने। और संपन्नता है, खाली धन से नहीं, हर चीज से संपन्नता, भीतर से संपन्न माने पूर्णता का अनुभव होना चाहिए। अपने अंदर कभी भी अभाव को मत अनुभव करिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ज्ञानी को पूर्ण पुरुष कहा गया है। बाहर की सारी चीजों में भी अपने भीतर अपने को पूर्ण समझिए, और अपने आंतरिक रूप से भी मैं पूर्ण हूँ। कोई भी अभाव ज्ञानी के जीवन में नहीं रहता। आप देखिए कोई अभाव है क्या, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। आपको यदि कोई इच्छा है तो पूर्णता नहीं है, यदि आपको कुछ चाहिए, चाह विजयी थी जार में, इच्छा आपको क्या करती है, जाल में डालती है। इसलिए कोशिश हो अपने को पूर्णता की ओर लेके जाइए। ये सारी यात्रा पूर्णता की ओर है। मैं पूर्ण हूँ, हर चीज में पूर्ण, हर फील्ड में पूर्ण। ये नहीं कि धन है तो हम धनंजय हैं, और मेरे पास सब कुछ है। भीतर से जानिए मैं पूर्ण हूँ।
वस्तु पदार्थ है तो मैं पूर्ण हूं, नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण। ये भीतर का पूर्णता का अनुभव हर समय, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी कि अंदर ऐसा महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं पूर्ण हूं, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। फिर हमारी इंद्रियां हमें गुलाम नहीं बना पाई। इंद्रजीत बोला, सारी इंद्रियों को हम जीत सकें। आंखों के ऊपर हमारा अधिकार है कि हम क्या जो देखना चाहेंगे वो देखेंगे। ये जीतना ये होता है, जो हम देखना चाहेंगे वो हम देखेंगे। आपको जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता। आपकी इंद्रिया बोल रही है बड़ा सुंदर है, ये दृश्य बहुत अच्छा है, ये सीन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, चले जाएं, घूमने चले जाएं, हिल स्टेशन जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, कहाँ कहाँ जाते हैं, घूम रहे हैं, देखने की चाह। गुरुजी बोलते थे हर जगह वही है, क्या देखना, वही पेड़, वही झील, वही समुद्र, वही पहाड़, वही पर्वत, वही बर्फ, वही सब दिखता है। इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कान जो सुनना चाहे वो सुने, गाली नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए, अशब्द नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए, सुगंध भी जो सुनना चाहे सूंघिए, नहीं सूंघने नहीं सुनिए। हम कितनी बार बोलते हैं, एक गीता भगवान के साथ जा रही थी, एकदम से बदबू आई, तो एकदम से थूक दिया उन्हें कस के, बदबू अंदर में आई, डांटा। गीता भगवान ने उसको डांटा, हमारे सामने की बात, क्यों डांटा? बोला क्यों थूका, क्यों तुमने? है बदबू आई, तक कूड़ा का ढेर देखिए कितना गंदा था, स्मेल आई, थूका। तो बोला ये तो बिल्कुल सहज चीज है। बोली तुमने सूंघा क्यों? मेरे को भी बड़ा अजीब लगा। भाई आपको नहीं अच्छा लगा, आप सांस रोकिए तो नहीं जाएगा, रुमाल रखिए। अब आपको बदबू आई, आपका, आपने इतने लोगों को थूका तो इतना सबका ध्यान उधर गया। कूड़े में कितना का ध्यान नहीं था, वो बात कर रही थी, पर सबका ध्यान उधर चला गया। कितनी कहाँ की कहाँ लेके गए। चलते फिरते ज्ञानी ज्ञान देते हैं। सूंघना नहीं सूंघना चाहते तो मत सूंघिए, क्यों ली कुछ? आपको नहीं बदबू अच्छी लग रही तो क्यों ली भीतर? अधिकार है आपका। मन बोलेगा परफ्यूम ले आए तो नहीं। सब इंद्रियों, ये छोटी सब चीजें हैं, लगता है खुशबू आ रही है, आहा पकौड़ी की खुशबू आई, आहा मिठाई की खुशबू आई, मन चला गया, पराठे सिक रहे हैं, र, गया उधर तो क्या होगा, मन चलेगा। आपका अधिकार होना चाहिए इंद्रियों पे, जहां पैर को ले जाना चाहे वहां जाएं, हाथों से जो करना चाहे वो करें। आप नहीं मारना चाहते, मार दिया बच्चे को, बाद में अफसोस हो रहा है क्यों मारा। इंद्रियां आपके वश में नहीं है, पछताना पड़ेगा। वश में करना, तभी ऋषिकेश कहलाए, तभी आप ऋषि बन सकते हैं। नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अभ्यास करते रहिए, चलते फिरते का अभ्यास है, नहीं तो नहीं होगा। पूछ रही हैं, लव की डेफिनेशन पूछ रही है, क्या है कि बहुत बात चलाते हैं, क्या है मतलब, क्या है, नो क्या बताया? लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारे मन की एक अवस्था है। प्यार किया नहीं जाता है। हम बोल रहे हैं हम इसको प्यार कर रहे हैं, हम इसको प्यार कर रहे हैं, प्यार करने की चीज नहीं है। अभी हम बोलेंगे इसको प्यार करके आओ, कर पाएंगे? आप अपने दुश्मन को प्यार करके, या बोलेंगे इसको मत करो, वो भी आपसे संभव नहीं होगा। होगा। इसलिए बोलते हैं प्यार करने की चीज नहीं। प्यार करें, हम इसको नहीं प्यार कर पा रहे हैं, हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो एक अवस्था है, कोई क्रिया नहीं है। क्रिया उसके बाद हो जाती है आपकी। आपने हाथ मिला लिया, गले मिल गए, बाहर से क्रिया बाद में हुई आपकी। पर पहले आपका जो प्यार हुआ वो क्या था? ये हमारे मन की एक अवस्था है। जैसे अवस्था जैसे बोलते हैं ना, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है। आप हो गए, बाल्यावस्था है, बाल हो गए बच्चे, और फिर किशोर हो गए, किशोरावस्था हो गई। फिर वो बाल्यावस्था में नहीं आएगी। किशोरावस्था से हम
युवावस्था में आ गए तो फिर हम उसमें नहीं जाएंगे, है ना। बदलने वाला नहीं होता है। आज आप प्यार में हैं, कल नहीं प्यार में हैं। ये बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं। ज्ञानी प्रेममय होता है। हम पति से भी कर रहे हैं, हम पत्नी से भी कर रहे हैं, हम बेटे से कर रहे हैं, हम गुरु से भी कर रहे हैं। करा तो वो गलत हो गया। हम बोलते जो आप लोग का प्यार है वो मोह है, इच्छा है, वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम एक अलौकिक चीज है। बोला लव इज द गॉड एंड गॉड इज लव। आप जब करेंगे तो ये मोह जरूर करेंगे, इच्छा जरूर करेंगे, वासना जरूर करेंगे। या कोई इच्छा से कर रहे हैं, दोस्त से बहुत फायदा हो रहा है तो आप कर रहे हैं, नहीं, वो प्रेम नहीं है। एक अवस्था है, मैं प्रेममय हो गया तो मेरे सामने जो भी आ रहा है, हम हमारा व्यवहार भी फिर वही होगा। युवा व्यक्ति युवा की तरह ही कार्य करेगा। जो वृद्ध हो जाएगा तो वो क्या युवावस्था की तरह चल सकता है, कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप भी दूसरी चीज नहीं कर पाओगे, नफरत नहीं कर पाओगे, ईर्ष्या नहीं कर पाओगे, द्वेष नहीं कर पाओगे। आज हम कर रहे हैं, आज हम नहीं कर रहे हैं, कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता है। हम इससे करते हैं, इससे नहीं करते थे। पहले इससे प्यार करते थे, अब मेरे से नहीं होता है, इसने ऐसा काम किया, अब तो हमारा प्रेम खत्म हो गया। वो प्रेम था ही नहीं, वो प्रेम था ही नहीं, झूठ बोलते हैं। ये समय के साथ अपनी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपने कर लिया, आपको आवश्यकता थी तो आपने कर लिया। अपनी जरूरत से हम बोलेंगे हम प्यार करते हैं, जब आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी तो प्यार नहीं है। तो सारे संसार में सब हम लोग स्वार्थ लाग करें, सब प्रीति सुर नर मुनि की यही रीति। संसार में ये चलता है। सारी प्रकृति में गिव एंड टेक ऐसा होता है। पति को पत्नी से कुछ चाहिए, पत्नी को पत्नी से चाहिए, तो बस चल रहा है, प्रेम चल रहा है। बेटे का पुत्र से पुत्र का बेटे चाहिए उनको, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आज बेटा अगर अगेंस्ट हो जाता है, कुछ गलत करता है, वो दखल हटा देते हैं, कहते हैं हमारा ये बेटा ही नहीं है। जब अपना बेटा पैदा हुआ, कोर्ट में लिखा के आ जाता है ये मेरा बेटा नहीं है। प्रेम कहाँ गया उनका? पति पत्नी का झगड़े हो जाते हैं उनके, जब स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है तो डाइवोर्स हो जाता है। प्रेम आपका स्वार्थ से हो रहा है, यदि स्वार्थ नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं है। भाइयों का जब तक एक दूसरे से काम सिद्ध होता रहता है तो होते हैं, नहीं तो फिर अलग हो जाते हैं। हर जगह ऐसे ही है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर नर मुनि की रीति। वो प्रीत अलग चीज है, पर यहाँ पे क्या है, हम प्रेममय हो गए। प्रेम छलकने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। आपका पेड़ पौधों से भी प्यार हो जाएगा, पक्षी से भी प्यार हो जाएगा, पशुओं से भी प्यार। पर ये प्यार नहीं, आपका स्वभाव हो जाएगा। आप किए बिना रह नहीं सकेंगे। भीतर से जो आप प्रेममय है तो सबके सबको प्यार किए बिना आप रह नहीं पाओ। नफरत कहीं से आएगी नहीं। हम गुरु से प्रेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक सेकंड में गुरु से ठूठ लगी सैड़ी भगी बोलते हैं, एक सेकंड में छोड़ देंगे। कौन सा प्रीत होती है? सालों साल रह के यूं चले जाते हैं। कौन सा प्रीत होती है? प्रीत थोड़ी ना होती है। आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो प्रीत है, नहीं तो प्रीत गई। इसलिए पहले जमाने में तो गुरु खूब डंडे वंडे मार के देखते थे, परीक्षा लेते थे। सही है तो रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा। भाग जाओ पहले ही, इतने दिन रोटी खा के भागो, पहले ही भाग जाओ। समझदारी यही है। पहले जमाने में वो लोग रखते नहीं थे, खूब दंड देते थे, पता ही चल जाता था कि प्रीत है कि नहीं। यहाँ तो पुचकारे रहो, बैठे रहो तो आ जाओ, बाबा भगत मिल रही, खूब मान शान मिल रहा है तो बैठे हैं, नहीं तो है ना बैठे रहो। ऐसे पुराने जमाने की तरह परीक्षाएं लेना। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने पत्थर मार मार के भगा दिया, कल बताया था। बहुत परीक्षाएं लेते थे। एक गुरु तो डंडा लेके चलता था, जहां शिष्य ने गलत की उसके पेट में मारता था कस के। आपको मिलेगा, भाग जाओगे तब प्रेम दिखेगा। अरे ऐसे गुरु के पागल है, गुरु ही कौन है? कहते गुरु से प्रेम है, गुरु से भी प्रेम नहीं है। करके बोला मैं प्रेम कर रहा हूं तो प्रेम नहीं कर रहे हैं। आज प्रेम कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। वो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। आज है कल नहीं है, बदलने वाला थोड़ी ना होता है। बदलने वाला नहीं है। सब बैठे हैं संसार में, जो बैठे हैं सब स्वार्थवश बैठे हुए हैं हर संबंध में, नहीं तो नहीं है।
एक कुत्ते के साथ बहुत प्यार करता था, लाखों रुपए का कुत्ता लाया था वो। और क्या हुआ, वो बेहद बीमार हो गया, थोड़ा पागल वाला ऐसा हो गया था, सबको काटने लगा, शूट कर दिया उसने। बहुत प्यार था कुत्ते को, बिल्कुल गले लगा के पलंग पर सुलाता था वो। कितनी देर लगी शूट करने। स्वार्थ था, कुत्ते से प्यार था, उसको भी मार दिया। संसार में सब ऐसा ही चल रहा है। आपको प्रेममय हो जाना है, फिर आपका दुश्मन के लिए भी वैसे ही छलकेगा, फिर आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। प्रेम एक अलौकिक एक भाव है। हम्म? अवस्था कैसी हुई, आप बच्चे से जवान कैसे हो गए, युवा कैसे हो गए, अपने आप, अपने आप। मेच्योरिटी, हम बोलते हैं ज्ञान की मेच्योरिटी लाइए, बड़े हुई। प्रेममय, परमात्मा प्रेममय है। तो अपने को आप क्या समझते हैं, बोल रहे कैसे हो, हम कौन है, हु एम आई, जब यही सबसे पहले ज्ञान की वही कदम उठता है कि आप कौन है, कनेक्टेड ही है। आप सो एंड सो बनेंगे, मैं पत्नी हूं, मैं प्यार कर रही हूं, आप ऐसे करते हैं। मैं शिष्य हूं, मैं गुरु को प्यार कर रहा हूं। पहले आप कुछ और बने, भाई बने तो हम भाई से प्यार कर रहे हैं, बहन बने भाई से प्यार कर रहे हैं, है ना। पत्नी बने तो पति से प्रेम कर रहे हैं, पति हैं तो पत्नी से प्रेम कर रहे हैं। आप भगवान बने, प्यार कब करेंगे, जब आप क्या हो जाएंगे, उस पद पे आ जाएंगे। आई एम सन ऑफ गॉड, उन्होंने बोला। जब ईश्वरीय भाव में आएंगे, भगवत भाव में आएंगे, भगवत भाव नहीं, पहले मैं कौन हूं, सबसे पहले अपने को जब आप सोचेंगे, तो आप क्या होंगे, फिर परमात्मा तो प्यार ही है, प्रेम ही परमात्मा है। उस भाव में आते ही आप क्या हो जाएंगे, प्रेममय हो जाएंगे। कहते कैसे हो, क्या हो, अपने अंदर उस भाव को पक्का करिए। आप तो उस अज्ञानता के भाव में बने, मैं बेटी हूं, मैं बेटा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। आप स्त्री पुरुष का भाव आएगा आपके अंदर, आपके अंदर ईश्वरत्व भाव है। तभी ये बोल रहे हैं हम भगवान नहीं देख पाते। आप अपने को क्या देख रहे हो, जो अच्छा चलेगा वो भगवान है, जो बुरा चल रहा है वो भगवान नहीं है। नहीं, है ही भगवान। तो यहां से शुरू करना है, स्वयं से। स्वयं को आप क्या समझ रहे हैं, हम बोला आप पत्नी समझ रहे हैं, तो अगला पति है तो पति समझेंगे, उसको भगवान नहीं समझेंगे। आप अच्छे हैं तो दूसरों को अच्छा या बुरा समझेंगे। शुरुआत स्वयं से करने की, अपने को जानो। पूरा सत्संग ज्ञान यही है कि वो है मैं कौन हूं, जिसने स्वयं को जाना। हम तो बोलते हैं हम तो जानते हैं, कहाँ जानते हैं। आप अपने नाम से जानते हैं, आप जी शरीर से जानते हैं, तो सब आप है नहीं। जो सत्य है उसको जानिए, तभी आप उस भाव में आ पाएंगे। बड़ी ऊंची अवस्था है, जब खुद खो जाइए वो रह जाए। तो प्रेममय अवस्था, धीरे धीरे उस ट्रेन पर चलते जाइए, बहुत आनंद की अवस्था हो जाती है। प्रेम में जो होता है वो आनंद में होता है ना। हम्म। यदि आप प्रेम में दुखी हैं, उलझ रहे हैं, तो वहां प्रेम नहीं है। कुछ ना कुछ फिर आपको चाहना है, चाह में फिर दुख है। प्रेम में सब बोलते हैं अगला भी हमें प्रेम करे, प्रेम नहीं है। लव इज अ वन वे ट्रैफिक बोलते हैं। बोल गए प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। अब बोल रहे हैं फिर प्रेम कैसे करें, प्रेम करने के लिए एक महीना, दो होंगे तो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम गली अति सांकरी, सब बोल के गए हैं, हम नहीं बोल रहे। पढ़ा है आपने, दोहे बहुत पढ़ते थे, एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी न जाए। और जब हम कर रहे हैं तो दो आ जाएंगे, मैं भी हूं, सामने वाला भी है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी हो। दो का तो यहाँ अभाव है, गुम कर देना है, द्वैत का अभाव हो जाना है, तो आप प्रेममय हो सकते हैं। ही एक, किससे करेंगे,
कौन किससे करेगा? और दो में है तो बंधन है। बोलते हैं शादी करते हैं, हमारे पास कार्ड आता है, प्रेम सूत्र में बंधने जा रहे हैं, शादी के विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं, परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। परिणय सूत्र, सूत्र भी चाहिए, बंधना भी है। बंधन तो कहीं ना कहीं फिर पीड़ा देता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है तो भी कड़वा लगने लगता है। पूरे पूरे अधिकार रखने लगते हैं। देखे थे एक का तो पिक्चर आई थी, तो इतना पॉजिटिव था कि उसको कहीं जाता नहीं, किसी से बात नहीं करने देता ना, आखिर मर्डर कर दिया। तो दो का अभाव, दो बचते ही, करने की चीज नहीं है। हम प्रेम करें, जहां करेंगे वहां गलत हो जाएगा। आज प्रेम मैं कर रहा हूं तो कल नफरत भी जरूर करेंगे। दो में तो हलचल है, दो में शोर है, उस एकत्व में आने का अभ्यास। दो में अभी हैं, दो हैं, द्वंद्व है तो युद्ध है, नहीं तो युद्ध नहीं होता। दो बने तो युद्ध हो रहा है, अभी इतना महाभारत का युद्ध चल रहा है, ये सब इसीलिए ही होगा। भीतर में सारा समय आप युद्ध के ही भाव में रहते हैं, लगता नहीं है। दूसरा भाव न होए, दूसरा भाव है लव। प्यार बहुत ऊंची चीज है, और गुम होने के लिए लास्ट की इसकी परिणति यही है। वही बोला, राधा कृष्णमय हो गई। राधा कृष्ण करते करते क्या हुआ? राधे ढूंढने लगी कि राधे कहाँ गई। अब वो अपने को क्या उसके साथ संभाल लिया, अब राधा गुम हो गई, राधा कहाँ गई, खो गई। तो यहाँ खुद को ही खोना है, स्वयं को ही खोना है। हम क्या हो जाए, वो क्या अपने को कृष्ण समझने लगी, तभी तो खोगी। अब वो खोज रही है, वो खुद कृष्ण बन गई, अब राधा कहाँ गई, कहाँ से मिलेगी? अब कहाँ मिलेगी इसको? मिलेगी नहीं मिलेगी। बड़ा अजीब रहस्य है प्रेम की पराकाष्ठा, एक होना है। एक होना होता चाहते हैं बाहर से भी। साधारण प्रेम में भी देखिए, पहले गए आंखें मिलती हैं, दो मिलकर दो, एक होती है, हाथ मिलते हैं तो उसमें भी एक ही परिणति है। गले मिलके भी हम सोचते हैं एक हो, कहीं ना कहीं भाव क्या है, एक होने का, एक होने का है। अब वो बाहर से आप कितना भी करेंगे, एक तो हो नहीं सकते, चाहे कितनी देर गले मिल करके एक रहेंगे। हाथ कितनी देर मिलाएंगे, हाथ पकड़ के चलते हैं लड़का लड़की, कितनी देर पसीना आने लगता, छोड़ो। कितनी देर हाथ पकड़ के चलोगे बताओ? हम्म? बाहर से हम कितना भी एक होना चाहें, नहीं हो सकते। तो है अंततः एक ही होना है, बहुत गहराई में इसका लंबा लंबा चलता है। तो उस एकत्व में आना ही प्रेम है। कैसे आए उस, अपने को द्वैत से अलग करते जाओ, अभ्यास से ही संभव होगा, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि सारी जिंदगी जन्मों से द्वैत के भाव में ही जी रहे हैं। करने में बड़ा मजा आता है, करने के, और करना है तो अहंकार है, मैं हूं। करना ही बड़ा ज्ञान है, बनना ही है अज्ञान बड़ा। आप बने, फिर दूसरा बना, फिर सृष्टि बन गई। ये मनु शत्रुपा बताते हैं, एक से इतने ढेर बनते चले जाओ, वापस फिर एक में आ जाओ। बहुत आनंद है ये सारा। कभी स्वयं में आने का आनंद लीजिए। कल बोला शून्य हो जाओ, दो का भाव नहीं रहे। तो बोलते एक तारा बजे, खाली एक ही धुन बजे, बस एक ही रह जाए। दो में भी टन 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 बजेगा शोर। दो में शोर है ना, ताली बजती है तो शोर है। तो पूरा रुई बना लिया, वो फूट रही थी, शोर हो रहा था, दो चूड़ी थी, उसने एक चूड़ी निकाल दी, अब शोर बंद हो गया।
तो अब हम दो एक करने के लिए दूसरे को हटाने का प्रयत्न करते हैं, पर यहाँ क्या करना है, स्वयं को हटाना। एक में रहेंगे, वो प्रेम है। अहंकार दूसरे को खत्म करना चाहता है, दूसरे को कम करना चाहता है, दूसरे को गिराना चाहता है। इसीलिए, और जहां प्रेम है वो खुद विलीन होना चाहता है। हाँ, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, फिर सब कुछ। पूरा ज्ञान एक साथ कनेक्टेड है। बहुत मजे की जिंदगी हो सकती है। चलाते जाइए जीवन को। और क्वेश्चन तो नहीं था, बस यही था ना, भगवान नहीं देख सकते। अपने से शुरू करिए भगवान देखना। पर मन में यदि आपके कुछ भी चाह होगी, प्रेम नहीं। हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ सब में है, कहीं पे भी हम जहां बैठे हैं कोई ना कोई स्वार्थ बना लेते हैं, पता नहीं चलता, बड़ा स्वार्थी है मनुष्य। किसी भी फील्ड में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वो स्वार्थ बना लेता है। इच्छा तो परेशान करेगी। चाह तो जाल में फंसा लेती है। आज एक मछली को चाह होती है आटे की, तो कहाँ फंस जाती, सारी कहानी पूरी यही है। जरा सी आटे की चाह में जाती है, जाल में फंस जाती, कांटे में मुंह से खून निकलने लगता है, भंवरा फंस जाता है उसमें। पतंगा को बड़ा चाह होती है, रोशनी के पास जाता है, दिए में जल जाता है, पूरी कहानी आती है। तो जरा सी चाही तो है। हमें लगता है हमारे इतना ही तो चाहते हैं, लोग पागल हो जाते हैं चाह में, तो दुखी तो क्या होते हैं। हम बोलते हैं, चाह के भी अनेक अनेक रूप हैं। खाली ये नहीं कि वस्तुओं की, धन की चाहना है, बहुत चाहना है। पद की चाहना है, इज्जत की चाहना है, आदर तो दे दे कोई, सम्मान तो दे दे, सेवा कर ले, कोई पूछता ही नहीं है। बहुत चाहना है, सूक्ष्म में बहुत चाहना है। हमें पैसा तो नहीं चाहिए, पूछे तो कम से कम इज्जत तो दे दे। बहू पूछ के भी नहीं जाती, चली जाती है, कहीं जाना होता है यूं सामने से निकल जाती है। बच्चा पूछता नहीं है। बहुत चाहना है। एक के लिख के आ रहा था, मेरी बहू सेवा नहीं कर रही है मेरी, दुखी रहेगी। नहीं जाना है, पड़े। बहुत बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छा सुख नहीं देती है। चाहे इच्छा करता मनुष्य हर समय सुख की चाहना के लिए इच्छा करता है, चाहे धन की कर रहा है, चाहे वस्तुओं की कर रहा है, किसी की भी कर रहा है। हम चाहते हैं उससे हमें सुख मिलेगा, पर अंततः उसका क्या है, दुख है। आप एक मोबाइल की इच्छा करते, बड़ा चाहिए, काम का है, पर ज्यादा करते रहिए उसको, बीमार हो जाते हैं। एक सारा समय पकड़ रहती थी, उसका हाथ हिलने लगा, ज्यादा सुना कान में तो बहरी हो गई, सुना ही नहीं पड़ रहा। परिणाम क्या होता है, इच्छा कहीं ना कहीं पीड़ा दे के जाती है। किसी की भी इच्छा नहीं करिए, आदर मिले, सम्मान मिले, जब तक नहीं मिलेगा उसमें आप दुखी रहेंगे। हमें आदर में बड़ा मजा, वही कहानी बार बार सुनाते हैं। एक कोई सत्संग करती थी, आई आए जेल से, अब उसके ऊपर भाई आसन बिछाना चाहिए, चादर बिछी होनी चाहिए, चादर नहीं बिछी थी। अब वो खड़ी बैठी नहीं रही है, बैठी नहीं रहे, क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो बाद में बोला कि चादर क्यों नहीं डाली है इसके ऊपर, तब बैठेंगे। कुर्सी रखी है पर चादर नहीं है तो नहीं बैठेंगे, गद्दे नहीं है तो बैठ। वो एक बुजुर्ग आंटी थी वहां सत्संग में, हम तो ले आए चादर लगा दी कुर्सी पे, लो तेरा आदर चादर में है तो ले चादर में आदर। जो- आपका आदर इतनी सी इच्छा है, दुख दे रहा है, खड़ा करके रखा है, बैठने नहीं दे रहा है। बैठिए कहीं पे भी, क्या जाता है, मेरा सम्मान मेरे साथ है। मैं परमात्मा के स्वरूप हूँ, मैं जहां बैठा हूँ वहां पे आनंद में हूँ। लगाइए। इतनी छोटी छोटी जगहों पे इच्छा पीड़ित कर देती थी, पीड़ित करती है। अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसमें क्या अपमानित होना। पर वही बोला, इच्छा सुख नहीं देती है, दुख देती है। बच्चों से इच्छा रखते हैं, पति से इच्छा रखते हैं, पड़ोसियों से इच्छा रखते हैं, सबसे इच्छा रखते हैं।
आप मजे से चलिए, नहीं चाहिए। हमारे सराउंडिंग्स में जो होता है ना, सबसे हमारी इच्छा बन जाती है। हम बोले ट्रेन में बैठे हैं तो भी इच्छा बन जाती है, हमारा सामान देख लेना, हमारा ये कर लेना। बनता है कि नहीं बनता है? थोड़ा सा खिसक के जगह भी नहीं दे सकते। ये अपने जीवन को निरीक्षा होके देखिए, बहुत आनंद है। ज्ञानी स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण है तो इच्छा नहीं है। हर तरीके से अपने को पूर्ण बनाइए। हमने अपने को अधूरा छोड़ रखा है। यदि चाहा है तो आप अधूरे हैं। और अधूरापन किसी भी चीज में नहीं है। आपको खाना अधूरा दे, पूरा खाना नहीं मिले, आपको अच्छा लगेगा? कपड़ा आप आधा सिला हुआ पहनेंगे? नहीं पहने। कोई पढ़ाई करता है, कहता है पूरी करो, माँ बाप बोलेंगे अधूरा क्यों है? 3 साल का कोर्स है, 2 साल हो गए, 1 साल और कर लो। अधूरा नहीं छोड़ते हैं। किसी भी फील्ड में आप कहते हैं, सब में पूर्णता चाहते हैं। ये गुण है। तो अपने को ज्ञानी हर समय पूर्णता में महसूस कर। वो खालीपन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। बेपरवाह बादशाह होके चले गए। बहुत आनंद में है। ये छोटी छोटी अंदर में सूक्ष्म इच्छाएं झगड़े के कारण भी होते हैं, दुख का कारण भी होता है। आपका जीवन नर्क बन जाता है। चाह नहीं होगी तो नर्क नहीं बनेगा। मैं जहां बैठा हूं, मैं अपने में हूँ। राजा बन के चलिए। राम बादशाह थे ना, बादशाह की तरह चले। हमारे अंदर ये बादशाहत होनी चाहिए। एक चप्पल थी, एक चप्पल नहीं थी, बोल रहे दूसरी, एक दूसरी, हम बोल रहे नाम बादशाह। बोल मैं भीतर से बादशाह हूँ। मेरे अंदर कोई चाहना नहीं है तो मैं बादशाह हूँ। से पूछा बादशाह कहाँ हूँ? वस्तुओं से, पदार्थों से, चीजों से मैं बादशाह नहीं हूँ। ये बादशाहत अपने भीतर फील करिए। जो भी इच्छा अगर आ रही है तो उसको महसूस करिए। ये नहीं होगा तो क्या होगा? इज्जत नहीं मिलेगी तो क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा? कोई नहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अपने अंदर ये कभी खुद उससे बात करी आपने? ये चाहिए, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, किसी पत्नी के बिना नहीं रह सकते, बेटे के बिना नहीं रह सकते। आपकी तो बहुत कुछ चीजें, कहाँ कहाँ जाना है। उसकी नौकरी हो जाए, इसका ये हो जाए, वो सुखी हो जाए तो मैं सुखी होऊंगा। बेटा सुखी हो जाए, बेटी सुखी हो जाए, इसके ससुराल वाले बड़े खराब हैं बेटी के, दुखी है। कहाँ तक आपका ठीक करता रहेगा? चाहना है। जब तक वो सुखी नहीं होगी तो आप दुखी बने रहेंगे। कमाल की चीज है। हम लोगों ने तो दुख क्रिएट किए हुए हैं चारों तरफ। हम अपनी इच्छा से दुख क्रिएट करते हैं। बड़ा दुखी है मेरी बेटी ना, ससुराल में सुखी नहीं है। अभी पूछ रही थी उस दिन, क्या करें? अब बेटी दुखी है, तुम तो घर में शांति से बैठी हो। चाहती है बेटी भी सुखी हो जाए। कितनों को सुखी करेगा भगवान? आपके अंदर सराउंडिंग्स में आपने क्या बना के रखा है घेरा? दुखों का घेरा बनाते हो। सुखों का घेरा बनाइए। कहाँ कहाँ अनंत इच्छाओं को अपने खोजिए और आग लगाइए। सीधे, छोटी छोटी को नहीं चलाइए, सीधा। हूं मैं धीरज रो, मैं को जला दो, अहंकार को जला दो, सब खत्म, स्वाहा कर दो। और इच्छाओं को तो पहले दिन से ही समाप्त करना शुरू कर। शाह बन के चलिए, राजा बन के चलिए। कुछ नहीं होते हुए भी मैं को कुछ नहीं चाहिए। बहुत है, बहुत दिखेगा। खाली ये मन का ही भ्रम है हमारा। कमी हमारा मन दिखाता है, दूसरा नहीं कोई दिखाता है। यहाँ पर मन दिखाता है कमी। उसको मधुसूदन में लगा। तो कमी देखने यार, मीरा मगन थी, उसको कुछ नहीं था, मस्त बैठी नाचे है। कोई उसको नहीं है कि हमको बड़ी तारीफ करे, गाली दे रही है, साज देने दो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका अगर चाहना होती कि मेरे को ये पूछे तो आपको पीड़ा होती उसको? नहीं तो नहीं होती। मस्त थी, उसको चाहना नहीं थी। यदि हम चाहना रखेंगे हमें इज्जत मिले, हमें पूछे, धन मिले, पदार्थ मिले, छुट्टी नहीं देते हैं तो दुखी होते हैं। आप छुट्टी चाहते क्यों हैं? कहते छुट्टी दे आओ। आपकी चाहनाएं के तो बस क्या क्या अजीब व गरीब इच्छाएं होती।
ठीक है।